शुरू करेंगे बच्चे एक्सरसाइज नंबर 6.5 और इसका क्वेश्चन 1 है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। सिंप्लीफाई से क्या मुराद है कि आपने इसको उर्दू में कहते हैं मुख्तसर करना है, यानी इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो होंगी ना आपकी एक्स वाली टर्म्स वो आप एक जगह कर दें, वाई वाली एक जगह कर दें, और अच्छा ये 4x भी था इसके अंदर, 4x यहाँ शुरू में ले आते हैं, ठीक है। अच्छा ये क्या किया, चूंकि x और y की टर्म्स ही हैं मैंने x वाली एक साइड पे कर दी और y वाली एक साइड पे कर दी, यानी कि सारी इकट्ठी कर दी। अब 4x प्लस x कितना बनता है, 4x और 1x 5x, 5x और 3x मिलके हो गए 8x, और 1y और 2y कितने होते हैं 3y। बस ये इसका आंसर है, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन। पार्ट नंबर 2 है जिसका a प्लस a माइनस 3a डिवाइडेड बाई 3। अब क्या करेंगे, अच्छा देखिए सबसे पहले आपको करना होगा मैथ्स के उसूल के मुताबिक सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले ब्रैकेट हल की जाती है, a प्लस a माइनस, और यहाँ पे आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यानी अगर ये यूं लिखा हुआ है ना बच्चों, आप इसको इस साइन को ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपने इसको ऐसे कन्वर्ट किया तो 3 और 3 कैंसिल हो गए। अच्छा ये थी आपके पास छोटी ब्रैकेट, ठीक है। अब ये हल हो गई है माइनस, और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है जी आपके पास सिर्फ a आया है, ठीक है। मैं इसको तो ऐसे आप इसको बाहर निकाल लें, ये कर लिया। अब देखिए ये प्लस का a है, ये माइनस का a कट जाएगा, आपके पास अकेला क्या रह गया a, और यही आपका क्या है जी आंसर, ये आपका आंसर है जी। इसके बाद आप आ जाए पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट 3 में 3a प्लस 1/3b प्लस 3a डिवाइड प्लस 2b माइनस a प्लस 4b मल्टीप्लाई बाई 3। अच्छा आप देखिए गौर से बात समझिए, हमने आप लोगों ने यकीनन चौथी पांचवी से ये हम पढ़ते आए हैं रूल, बोर्ड मैथ्स, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ब्रैकेट्स में भी आपको पता है कि 3 किस्म की ब्रैकेट्स होती हैं। उर्दू में कहते हैं छोटी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट। इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है बच्चों। अब देखिए आप अगर क्वेश्चन आप गौर से देखें तो यहाँ पर प्लस भी हो रहा है, इस सारे सवाल में मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवीजन भी आ रही है, ब्रैकेट्स भी हैं। और ब्रैकेट्स कितनी है आपके पास, ब्रैकेट आपके पास छोटी भी है और करली ब्रैकेट्स भी हैं। आपने क्या करना है, मैथ के उसूल, बोर्ड मैथ्स को ध्यान में रखते हुए आपने ये सारा सॉल्व करना है। कर लेते हैं। अब देखें 3a प्लस 1/3b प्लस 3, इसको भी ऐसे ही रहने दें, करली ब्रैकेट से a प्लस, पहले हम सॉल्व करेंगे इसको जो है हमारे पास छोटी ब्रैकेट है, और छोटी ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है देखिए, ये सारा प्रोसेस हो रहा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और इसमें भी देखें माइनस भी हो रहा है, प्लस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है। फिर क्या करें, पहले कौन सा किया जाए, हमने बोर्ड मैथ्स में पढ़ा कि पहले अगर तीनों की बात करें ना, मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, तो मल्टीप्लाई पहले आता है। इसका मतलब है आपको ब्रैकेट लगी रहेगी और पहले आप करें इसको, 4b इंटू 3 कितना होगा बच्चे, 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 12b आ जाएगा, ठीक है। ये हमने एक स्टेप सॉल्व कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद हम करेंगे ऐड का, बोर्ड मैथ्स है ना, उसके बाद एडिशन आती है, ये फिलहाल ऐसे चलते रहेंगे, छोटी ब्रैकेट हल हो रही है। अब ऐड में क्या किया जाए, देखिए ऐड में एक तो ये आपके पास है हो रहा है, ये प्लस का है और ये प्लस का है, इन्हीं दोनों को प्लस कर लेते हैं। 12b में 2b प्लस करें, कितना आता है, 12b में 2b प्लस किए बच्चों तो आता है 14b,
14b माइनस ए, ठीक है जी। 2b और 12b प्लस हो, सेम चीजें थी ना, बी वाले रकमे हैं, आप इनको जमा कर लें। अब जहां बात आती है माइनस की, तो माइनस साइन के अंदर देखें कि ये सिमिलर रकमें नहीं है, एक ए की एक बी की है। फिर इसका क्या हल लो, इसका हल ये है कि आप इसको ओपन कर दें, प्लस 14b माइनस ए, ठीक है जी। छोटी ब्रैकेट हल होगी तो मैंने खत्म कर दी। अगर ये हल होता तो सिंगल जवाब आता, लेकिन चूंकि ये हल नहीं हो सकता, आपने इसको ऐसे ही ओपन कर दिया। अब आप देखें प्लस ए और माइनस ए कट गया, क्योंकि सेम रकमें हैं लेकिन साइन अपोजिट है। आपके पास क्या रह जाएगा, यहां से रह गया 3a प्लस 1/3b प्लस 3, और अंदर रह जाता है जी 14b। आप इसको मल्टीप्लाई लगा के 14b लगा दिया और ब्रैकेट खत्म कर दी, मतलब हमने ब्रैकेट खोल लिया। अब देखें जी 3a प्लस 1/3b, 14 3 होता है जी 42b, ठीक है। ये आपका अब 3 रकमें रह गई, तीनों प्लस हो रही हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको ज्यादा करना पड़े, लेकिन जो चीज गौर करने की वो ये है कि ये भी बी वाली रकम है और ये भी बी वाली रकम है। तो 3a को आप फिलहाल ऐसे करें, इसको हम कर लेते हैं अंदर ब्रैकेट में, ठीक है। ब्रैकेट में करने का मकसद ये है कि इसको हमने सेपरेट किया कि ये बी वाली रकम है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब आप देखें आपके पास अगर आप b कॉमन ले लें अंदर से, अंदर बच जाएगा 1/3 प्लस 42 बच गया, ठीक है। और 42 याद रखें अकेला नहीं है, 42 ओवर 1 है, ठीक है। अब इसका क्या हल होगा, इसका हल होगा कि आप निकालें एलसीएम, 3 और 1 है तो एलसीएम ऑब्वियसली 3 ही आएगा। 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6 और 4 3 जा 12, ठीक है। साथ क्या आ रहा है बी। अब आप इसको देखें तो ये आपके पास आएगा 3a प्लस 126 और 1 कितने होते हैं 127/3b, ठीक है। ये इसका आंसर, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि आप देखिए इतनी बड़ी रकम थी और आपने इसका हल करके ये आंसर निकाला, ये हमारी होगी सिंप्लीफिकेशन। पार्ट नंबर 4 को जाने बाएं, 4x, आई थिंक ये प्लस का साइन है, करली ब्रैकेट्स 5a प्लस छोटी ब्रैकेट 2a प्लस फिर छोटी ब्रैकेट 3a माइनस 9a डिवाइड बाय 3, ठीक है जी। अच्छा ये सही। अच्छा अब ये क्या करेंगे, प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है डिवाइड भी हो रहा है, तो लेकिन ब्रैकेट भी है, और ब्रैकेट कितनी है, 2 है, करली ब्रैकेट्स भी हैं, छोटी ब्रैकेट भी है। पहले आप क्या हल करेंगे, छोटी ब्रैकेट 4s प्लस 1 प्लस लिखा रहे 5a प्लस, आप आए इस ब्रैकेट की जानिब जो अंदर है, यहां से अब दो काम हो रहे हैं। अब देखिए माइनस भी हो रहा है डिवाइड भी हो रहा है। हमने पढ़ा है बोर्ड मैथ्स, मैं लिख लेती हूँ। सबसे पहले डिवीजन आती है, तो आप लिखेंगे 9a डिवाइडेड बाय 3, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और 3 3 जा 9 काट देंगे, यहां से दोबारा फिर आप ये ऐसे लिखिए प्लस 2a प्लस 3a, और ये क्या बचा, ये भी माइनस 3a ही बचा। अब अगर इसको गौर से देखें ये सही रकम, तो यहाँ से क्या बचता है बच्चों, 3a बचता है। अब अगले मरले में इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3a में से हम 3a ही माइनस कर रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा 0। साथ ही ब्रैकेट मैंने छोटी खत्म कर दी, क्यों, कि मैंने इसको हल कर दिया। अब 0 प्लस हो रहा हो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता रकम पर, तो अब आपने फोकस करना है इस पर। हम सॉल्व करने पे आए हैं करली ब्रैकेट्स, इसके अंदर 5a और 2a प्लस हो रहे हैं। 5a और 2a कितने होते हैं बच्चों, 7a। मैंने ओपन भी कर लिया और साथ ही ब्रैकेट खत्म कर दी और ये रकम बाहर लिख दी।
अब इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, एक ए वाली रकम है, एक एक्स वाली, तो ये आपस में जब मर्ज नहीं हो सकती, हल नहीं हो सकती, यहाँ तक कि हमारा आंसर यहाँ तक ही हल होगा। ठीक है जी। अब आप आ जाए जी पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट 5 में बच्चों है ए प्लस स्क्वायर ब्रैकेट्स बी प्लस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी, और ये जनाब इसका है बार है। अब देखिए ये जो बार है इसको जरा समझ लें। आपके पास जब ये बार आ रही है ना, तो पीछे देखिए प्लस है। मैं यहाँ पे आपको दो केस बताती हूँ। अगर यहाँ माइनस होता और एक यहाँ प्लस है, ठीक है, एक मैंने प्लस लिया, ये देखिए, और एक मैंने माइनस लिया, इसको ओपन करते हैं ना, तो जब पीछे प्लस है तो बार सिंपल हटा दी जाती है बस। लेकिन जब पीछे माइनस है, देखिए माइनस है ना, तो इसका हल ये होता है कि आप ए और जब बार हटाते हैं तो अगला रकम, अगली जो साइन होगा चेंज होगा। ये फर्क होता है, पीछे प्लस लगाओ या माइनस लगाओ। प्लस लगाओ तो बार सिंपली आप हटा देते हैं। अब आते हैं जी क्वेश्चन तरफ। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि ब्रैकेट होती है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी आपको क्या गिवन है, ए माइनस बी बार। तो वेरी सिंपल, आप बार हटाएंगे और बार से पीछे मैं हाईलाइट करती हूँ प्लस है। जब प्लस है तो इसका मतलब है कि सिर्फ बार हटानी है, बाकी कोई तब्दीली नहीं करनी। ठीक है जी। इसके बाद जब ये आपने हटा दी तो आप देखें ये प्लस का बी है, ये माइनस का बी है, कट गए, दोनों कैंसिल हो गए बच्चों। तो ए प्लस बड़ी ब्रैकेट बी प्लस करली ब्रैकेट्स ए माइनस, अब छोटी ब्रैकेट में हल होके अकेला ए आ रहा है, ए आ गया। आप इसको ओपन कर दें, छोटी ब्रैकेट गई, खत्म हो गई, और साथ देखें ये ए माइनस ए है, ए माइनस ए है, यानी कि एक ए प्लस का है और एक ए माइनस का है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे या जीरो आ जाएगा, एक ही बात है। इसका मतलब ये है कि बी प्लस, इसका आंसर है जीरो, साथ ही करली ब्रैकेट हो गई खत्म। ठीक है, और फिर देखें जी बड़ी ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी प्लस जीरो, जीरो प्लस हो रहा है तो कुछ भी फर्क नहीं डालता, बी बन के बाहर आ जाएगा। आपका आंसर आ गया ए प्लस बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट इसका पार्ट है 2x प्लस 4y प्लस 2z माइनस 3y। अच्छा, इसके अंदर जो काम हो रहा है 12y, वो चीज तीनों ब्रैकेटें हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले छोटी ब्रैकेट हल करेंगे। लेकिन अगर आप छोटी ब्रैकेट को गौर से देखें तो उसके अंदर 2x प्लस 4y है, यानी ऐसी रकमें हैं जो आपस में एक नहीं हो सकती, दोनों मुख्तलिफ हैं, एक x वाली एक 4, एक y वाली है। इसका क्या हल लो, जब हल नहीं हो सकती सिंपल आपने क्या करना है, ब्रैकेट में इसको बाहर निकालना है और ब्रैकेट कर देनी है खत्म। ठीक है, ब्रैकेट होगी खत्म। अच्छा जी, ये ब्रैकेट खत्म कर दी है, और आप देखें साथ ही 2z और ये, ठीक है, ये माइनस 3y। अब हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, अब हमारा फोकस होना चाहिए दरमियानी ब्रैकेट पे। अब दरमियानी ब्रैकेट में क्या हो रहा है, दरमियानी ब्रैकेट में एक रकम है 2x, एक है 4y, एक है 2z। ये भी सही रकमें आपस में मिलती जुलती नहीं है, तो उसका क्या हल लो, सिंपल ये कि आप ब्रैकेट खत्म करेंगे और इसको बाहर निकालेंगे, प्लस 4y प्लस 2z, और आगे से माइनस 3y इसके साथ हो जाएगा। और ये तो ब्रैकेट के बाहर आ रहे हैं, इनको हम बाद में देखेंगे, बाद में। अब देखें बड़ी ब्रैकेट रह गई है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर दो रकमें तो सेम है, 4y और 3y। तो चले 2x का कोई हल नहीं है, अकेली ऐसे ही रखें। लेकिन 4y प्लस का है, 3y माइनस का है, 4y में से आप y माइनस करें, कितना आ जाएगा, 4y में से y माइनस करेंगे प्लस y आएगा, 1y, तो 1 साथ लिखते नहीं है ना, प्लस 2z। ये हमने हल किया। अगले मरले में इसको हम ओपन करेंगे। अब आप इसको, एक x वाली है, एक y वाली है, एक z वाली है, कोई हल नहीं, बस ब्रैकेट ओपन करें, बाहर निकाल लें, और ये इनके साथ मिलके कोई रकमें इकट्ठी हो जाएंगी, हो सकता है एक जैसी हो, बिल्कुल हैं। अब देखें 2x और 2x कितना बन गया, 4x,
प्लस वाई और माइनस 12y, यानी एक माइनस का एक प्लस करा तो 12y में से एक y माइनस वाई 11y रहा, साइन आएगा माइनस का, क्यों 12 बड़ा है, साइन उसका क्या है माइनस, और 2z अकेला ही है, उसका कोई हल नहीं है। तो ये हमारा है जी आंसर, फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। और ये हमारा हो गया क्वेश्चन 1 एंड होपफुली आपको समझ आ गया।